नमस्कार। स्कूल हम सब गए हैं, पर क्या कभी इस तरह से सोचा है कि इस्लाम की नज़र में स्कूल जाने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये बस एक रूटीन है या फिर इसके कुछ गहरे मायने भी हैं? चलिए आज इसी बात को समझते हैं। तो सीधा सवाल ये है, अगर कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या ये बस लापरवाही है या फिर कुछ हालात ऐसे भी तो हो सकते हैं जहां ये एक मजबूरी बन जाए, एक जरूरत। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। इल्म यानी ज्ञान, सबसे पहले ये समझना होगा कि इस्लाम में इसकी अहमियत क्या है। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स इकट्ठा कर लेना नहीं है। अरे नहीं, इसका दर्जा तो एक फर्ज, एक इबादत जैसा है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। एक बहुत ही अहम हदीस है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है कि इल्म हासिल करना कोई ऑप्शन नहीं है। जी नहीं, ये हर मुसलमान पर एक बुनियादी फर्ज है, मतलब एक तरह का हुक्म। अब ये फर्ज शब्द, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा काम जिसे करना जरूरी ही जरूरी है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते। और इल्म हासिल करना ठीक इसी कैटेगरी में आता है। और बस यहीं से आप देखिए पूरी बात ही बदल जाती है। अगर इल्म हासिल करना एक फर्ज है तो फिर सोचिए, आज के ज़माने में स्कूल जाना सिर्फ एक दुनियावी काम कैसे रह गया? नहीं, अगर आपकी नीयत सही हो तो यही स्कूल जाना एक इबादत बन सकता है, एक बहुत नेक काम। लेकिन सवाल यह है कि कोई भी काम इबादत बनता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है नियत की, यानी आपका इरादा, जो किसी भी काम की आप कह सकते हैं जान होता है। और ये जो हदीस है ना, ये इस्लाम के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। मतलब आपके किसी भी काम का नतीजा क्या होगा, उस पर सवाब मिलेगा या नहीं, ये सब कुछ इस बात पे टिका है कि आपका इरादा क्या था, आपकी नीयत क्या थी। तो देखिए, नीयत कितनी पावरफुल चीज़ है। अगर स्कूल जाने का इरादा है इल्म हासिल करना, कुछ नया सीखना, तो नतीजा सवाब, इनाम। और वहीं दूसरी तरफ अगर इरादा सिर्फ टाइम पास करना है या घर के कामों से बचना है, तो नतीजा नुकसान। सोचिए जरा, काम तो एक ही है, स्कूल जाना, पर नियत ने जमीन आसमान का फर्क डाल दिया। ठीक है, तो नियत की बात तो समझ आ गई। अब आते हैं दूसरे बड़े उसूल पर, और वो है जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी आती कहां से है? ये तब आती है जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई वादा करते हैं। चलिए इसे फिर से स्कूल वाले उदाहरण से ही समझते हैं। जब किसी का स्कूल में एडमिशन हो जाता है ना, तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है, ये असल में एक कमिटमेंट है, एक वादा है। और इस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी अब उस इंसान पर आ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है ना? स्टेप 1 आपने एडमिशन लिया, तो स्टेप 2 क्या होगा? जाहिर है अब वहां हाजिर होने की, अटेंड करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ये उसी कमिटमेंट का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये जो हदीस है ना, वो जिम्मेदारी की बात को बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाती है। मतलब हम में से हर एक को कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और हमसे उन जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा। तो स्कूल जाने का जो कमिटमेंट है वो भी तो एक जिम्मेदारी ही हुई, है ना? तो अब इल्म की अहमियत, नियत का रोल और जिम्मेदारी का एहसास, इन सबको समझने के बाद चलिए अपने असली सवाल पर वापस आते हैं कि स्कूल ना जाने में जरूरत और लापरवाही, इन दोनों के बीच की लाइन कहाँ है? यहां पर यह फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मान लीजिए केस 1, कोई सच में मजबूर है, बीमार है, कोई इमरजेंसी आ गई है, कोई जायज वजह है, तो ऐसे में स्कूल ना जा पाना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अब केस 2 देखिए, कोई बिना किसी वजह के जानबूझकर स्कूल छोड़ रहा है, बंक मार रहा है। तो ये क्या है? ये अपनी जिम्मेदारी से भागना है और इसी को कहते हैं लापरवाही। अब सवाल ये है कि क्या ये लापरवाही गुनाह है? देखिए, इसका जवाब थोड़ा कह सकते हैं बारीक है। हर मामले में इसे सीधे सीधे गुनाह कह देना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये एक नापसंदीदा काम जरूर है। क्यों भला? क्योंकि सोचिए इसमें क्या क्या हो रहा है। आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपना किया हुआ वादा तोड़ रहे हैं। और जाहिर है इस तरह के काम आपको गुनाह के करीब ही ले जाते हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? वो ये है कि इस्लाम वादों को और जिम्मेदारियों को पूरा करने पर बहुत जोर देता है। सिर्फ एडमिशन ले लेना ही काफी नहीं होता, असली बात तो उस जिम्मेदारी को निभाने में है, मेहनत और लगन के साथ। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि जो काम भी शुरू करो उसे अपनी पूरी जिम्मेदारी से खत्म भी करो। तो इस पूरी चर्चा का सार इस एक लाइन में है, इल्म हासिल करना इबादत है और उसे छोड़ देना लापरवाही है। ये एक ऐसी सोच है जो हमें अपने रोजमर्रा के कामों को, जैसे स्कूल जाने को भी, एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देती है ना?